ये बी है और ये क्या है हमारा सी। यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर ए कनेक्टेड है, यहाँ पर आर बी कनेक्टेड है और यहाँ पर आर सी कनेक्टेड है। यहाँ पर कुछ भी मान लो R1 है, ए R2 है और एक क्या हमारे पास R3। ठीक है, तो दो सर्किट बना दिया ना, एक स्टार में बन गया और एक किसमें बन गया, डेल्टा में बन गया। ठीक है पवन, समझ में आ रहा है यहाँ तक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर हमें कन्वर्ट करना हो स्टार से डेल्टा, किसमें कन्वर्ट करना हो, स्टार टू डेल्टा, यानी सर्किट दिया हुआ है स्टार में और किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम लोग, डेल्टा। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यहां पर देखो, तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें कन्वर्ट करना हो स्टार टू डेल्टा तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे न्यूमरेटर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, तो स्टार टू डेल्टा में न्यूमरेटर रिमेन सेम, तो न्यूमरेटर क्या होगा हमारा, सेम होगा। देखो ये बहुत आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूं। स्टार टू डेल्टा में आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर सेम होगा, और न्यूमरेटर होगा कितना, न्यूमरेटर कितना होगा, तो न्यूमरेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन आर से। किससे, एन आर से। अब ये एन आर कितना होगा, देखो सारा वैल्यू किस में दिया है, अभी यहाँ पर स्टार में दिया हुआ, सारा वैल्यू किस में दिया है, स्टार में। तो न्यूमरेटर निकालो स्टार को देख के, तो ये स्टार में जो तीनों एलिमेंट कनेक्टेड है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन का सम ले लो। जैसे किसी एक को पकड़ो, ए को पकड़ो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी से, तो कितना हो जाएगा, आर ए इंटू, अब प्लस कर देंगे, फिर ए को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आर ए इंटू आर सी। एक और बचा, कौन सा बचा, बी का सी से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर बी सी। इतना आएगा न्यूमरेटर, इतना क्या आएगा हमारा न्यूमरेटर। अब हमें डेल्टा में सारा वैल्यू निकालना है, दिया है स्टार में, निकालना किस में है, डेल्टा में। तो जैसे डेल्टा में हमें निकालना हो R1, क्या निकालना हो, R1, तो ये R1 कहां पर कनेक्टेड है, देखो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। R1 किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और सी। यहां पर ए और सी का अपोजिट क्या आएगा, बी। तो क्या लिखेंगे, R1 कितना होगा हमारा, R1 कितना होगा बोलो, न्यूमरेटर बाई आरबी। क्या होगा, न्यूमरेटर बाई आरबी। देखो हमें क्या निकालना है, R1। R1 कहां पर कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में। ए और सी का अपोजिट क्या होगा, तो वही रख देंगे नीचे। एक अपने से बताओ R2 कितना होगा, R2 कितना आएगा बोलो,
हाँ तो क्या होगा, हाँ न्यूमरेटर सेम रहेगा तो क्या होगा R2 NR अपॉन RC। R3 बताओ, R3 कितना होगा, हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से किसमें कन्वर्ट हो गया बताइए, ये हो गया डेल्टा में। डेल्टा का सारा पैरामीटर हम लोग निकाल लिए, तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हो गया। इसका यूज पड़ेगा, इसका यूज देखो ज्यादातर होता है टू पोर्ट नेटवर्क। जब टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे ना हम लोग, तो शॉर्टकट जितना भी मेथड होगा वो सब स्टार डेल्टा कन्वर्जन से आता है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर देंगे। तुम लोग यही मेथड जानते थे कि दूसरा मेथड जानते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ऐसे ही याद रखो इसको, ये डायरेक्ट ही है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा लिख लिए ना, अब दूसरा होगा डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है। अब यहां से इसका चेहरा किधर कर दिया जाए, इधर। ये क्या होगा, डेल्टा टू, अच्छा फिर वो वैसा हो जाएगा, लेकिन देखो इधर की तरफ देख रहे हैं, मुंह इधर है, तो ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे, डेल्टा टू डेल्टा टू स्टार। तो डेल्टा से स्टार में याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब क्या है, देखो अभी सारा वैल्यू किसमें दिया है, डेल्टा में। कन्वर्ट किसमें करना है, स्टार में। ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया, डिनोमिनेटर को डी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना होगा डिनोमिनेटर, डेल्टा में जितना भी एलिमेंट कनेक्टेड है सबका सम ले लेंगे। कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये निकल गया डिनोमिनेटर। क्या निकल गया है, डिनोमिनेटर। ये हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर निकल गया। अब जैसे हमें निकालना हो RA का वैल्यू, किसका निकालना है, RA का वैल्यू। देखना ध्यान से,
अगर आर ए निकालना है, ये आर ए किससे कनेक्टेड है? ए से कनेक्टेड है, पॉइंट ए से। अब पॉइंट ए यहां पर देखेंगे किसमें? डेल्टा वाला में। पॉइंट ए यही वाला है ना? हाँ। अब पॉइंट ए से देखो क्या क्या कनेक्टेड है, क्या क्या कनेक्टेड है पॉइंट ए से? R1 और R2 कनेक्टेड है। ए से कौन कौन कनेक्टेड है? R1 एंड R2। इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और किससे डिवाइड कर देंगे? डिनोमिनेटर से। ये निकल गया आर ए। चलो अब तुम बताओ आरबी, बोलो तो। हाँ आरबी बताओ क्या होगा? आरबी बताओ कितना होगा? हाँ, बी से कौन कौन कनेक्टेड है? R2 एंड R3। तो ये हो जाएगा R2 R3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। आरबी निकल गया। आरसी कितना होगा? हाँ तो देखो सारा वैल्यू किसमें निकाल लिया हम लोग? किसका निकल गया? सब स्टार का निकल गया कि नहीं निकल गया? तो डेल्टा से हम लोग किसमें निकाल दिए? डेल्टा में वैल्यू गिवन था और किसमें ला दिए हम लोग? स्टार वाला सब निकाल लिए। आर ए आर बी आर सी। क्या काम है? मैंने कहा लेंदा आया नहीं यार, तो इसलिए कुछ नहीं है। बाहर कहाँ काम करेगा? तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं बता दे रहा हूँ। हो गया? चल देखो एक क्वेश्चन बनाओ आप लोग। देखो क्वेश्चन ऐसे होता। समझे नहीं आ गया? तो आपने दे दी? इतना बड़ा आपने दे दी? मैंने कहा मैं तो वेट कर रहा हूँ। आप कोटक में है, कोटक में है, कोटक में है। तो 50 भी दे रहा। मैं तो वेट करता भी अब आएगा वो कोटक में कौन था ना, तब तक तो होगा फिर इसको। ठीक है, ठीक है। ये तेरा 50 का होल में। ठीक है। देखो हमारे पास इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ, ये है सर्किट, ठीक है। यहां पर दिया है 1 ओम, ये दिया है 2 ओम और ये दिया है 3 ओम। इस सर्किट से हमें इस तरह का एक और सर्किट गिवन है। देखो इस तरह का एक सर्किट गिवन है जहां पर यहां पर दिया है हमारे पास एक रेसिस्टेंस RX, यहां पर दिया हुआ है एक रेसिस्टेंस RY और यहां पर दिया हुआ है एक रेसिस्टेंस RZ। तो हमें यहां पर निकालना है RX RY एंड RZ। फाइंड RX RY एंड RZ। आपको ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। एक सर्किट दिया रहेगा, इस सर्किट के हेल्प से हमें क्या निकालना है? RX RY एंड RZ। तो किसमें किस कन्वर्ट करना है बताओ, देखने से क्या लग रहा है? किसमें कन्वर्ट करना है पवन, तुमको क्या लग रहा है? ये जो दिया हुआ सर्किट है ये स्टार में कनेक्टेड है कि डेल्टा में कनेक्टेड है? ये वाला किसमें कनेक्टेड है? स्टार में है कि डेल्टा में?
ए और ये वाला, हाँ एक इसमें कनेक्टेड है डेल्टा और एक इसमें है स्टार में। इसको हम लोग कहते हैं पाई सर्किट। क्या कहते हैं इसको? पाई सर्किट। पाई सर्किट जो होता है ये हमारा इक्विवेलेंट होता है किसके? डेल्टा सर्किट से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? टी सर्किट। टी सर्किट किसके इक्विवेलेंट? स्टार के। यानी हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप लोग? बनाओ तो। हाँ तुम ले लो, तुम जल्दी गिलास, जल्दी गिलास पीने का। ऐसा काम करना, वहां से वो लेना कोलिन, कोलिन का डब्बा, कोलिन का डब्बा, कोलिन के डब्बे में पानी भरना, ठीक है ना? हेलो, कोलिन के डब्बे में पानी भरना और इससे पहले पानी में मिक्स करना, ठीक है? हेलो, हाँ क्या कर रहे हो? जला दीजिए ना। कुछ क्या होगा खाली उस सामने दिखे तो जरूरत करेंगे, पोस्टर लगा रहे हमारे सामने देख। हाँ उसको क्लीन कर रहे हैं अभी, पहले उसकी फोटो खींच देना, क्लीन करने के बाद फिर फोटो भेजना ग्रुप में, ठीक है ना? क्या क्या करेंगे? हार देना उसके पोस्टर में, हमारे साथ कोई नहीं गएगा, हमारे सामने बात कराए साथ, ठीक है ना? हाँ कॉलिन लेके जो पीछे पत्ती है ना उनकी, आज कितना तारीख हो गया? 15 का 16? आ जाएगा, मतलब जो हाथ से निकल जाएगा 17। तो अपने हाथ से निकल 17 हो गया ना? नाम और नंबर के लोकेशन लिखनी चाहिए, ठीक है ना? नाम नंबर और लोकेशन जल्दी पूछो तो वो भी लिखना चाहिए, नाम नंबर रिकॉर्ड बनाएंगे। हाँ देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले नोमेनक्लेचर करेंगे। देखो इधर, तुम देखो इधर क्या करेंगे सबसे पहले? नोमेनक्लेचर। जैसे यहाँ पर मान लिए एक पॉइंट क्या है हमारे पास, लेफ्ट में है कि राइट में? ये पॉइंट लेफ्ट में है कि राइट में? लेफ्ट में। तो इस सर्किट के भी लेफ्ट वाला पॉइंट को क्या मान लेंगे? ऐसे ए। यहाँ पर राइट में क्या है हमारा? बी। तो इस सर्किट के भी राइट वाला पॉइंट क्या मान लेंगे? बी। यहाँ पर नीचे में क्या है? सी। तो इससे यहाँ पर भी नीचे वाला पॉइंट क्या मान लेंगे? सी। तो ये पॉइंट सी है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला भी क्या होगा पवन? सी, क्योंकि बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, सेम पॉइंट सी, ठीक है। अब इस सर्किट को उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रख दो। ए से क्या कनेक्टेड है बताओ? आर एक्स। बी से क्या कनेक्टेड है? आर वाई। और यहाँ पर एक पॉइंट सी ले लो, इस पे तो सारा पॉइंट सी ही होगा ना। ये वाला क्या होगा हमारा? आर जेड। ये है आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड, ठीक है। अब देखो हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेल्टा से हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेल्टा से स्टार में। क्या निकालते हैं सबसे पहले? डी आर। डी आर कितना होगा? हाँ 6। 3 + 2 + 1, ये आ जाएगा 6 ओम। अब जैसे निकालना है आर एक्स। आर एक्स किससे कनेक्टेड है? ए से। किससे कनेक्टेड है? आर ए से क्या क्या है? 2 × 1 ना। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? 2 × 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी 2/6 यानी 1/3 ओम, ठीक है। नेक्स्ट आर वाई बताओ। आर वाई किससे कनेक्टेड है? पॉइंट। और बी से क्या क्या कनेक्टेड है? 2 और 3, बी और
अच्छा चलो, तो यही आएगा डिनोमिनेटर, कितना आ जाएगा 6/1। आरजेड बताओ पवन। हाँ आरजेड सी से कनेक्टेड है, और सी से क्या क्या है 1 और 3। बहुत बढ़िया, समझ गया ना। यानी कितना आ जाएगा 1/2 ओम। हो गया था, बहुत अच्छा। तुम लिखो। तो ये सब देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग किए पढ़े, ठीक है। और भी क्वेश्चन है वो बनाते टाइम बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सोर्स, ठीक है। सोर्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक, टाइप ऑफ एलिमेंट, एक्टिव, पैसिव, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, लिनियर, नॉन लिनियर, ठीक है। ये जितना भी टाइप का एलिमेंट होता है सबको देखा जाएगा, वहां पे मजा आएगा। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, सोर्सेस, ठीक है। सोर्सेस इन नेटवर्क। देखो अब ज्यादा मेहनत नहीं करना, मेहनत केवल हमारे जानते हो कहां पर है, ये शुरुआत की जो बेसिक है इसको बढ़िया सा समझ लिए, और फिर थोड़ा सा जाके दिमाग लगाना है एसी एनालिसिस में। फिर इसके बाद कुछ बचता नहीं है, फिर तो सब इसी से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो सोर्सेस इन नेटवर्क, सोर्सेस में कौन कौन सा सोर्स होता है बताओ नेटवर्क में। हाँ कौन कौन सा, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, दो तरह का सोर्स हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा, कौन कौन सा सोर्स देखेंगे बोलो, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ये दो तरह का सोर्स होता है हमारा, वोल्टेज सोर्स और क्या कहेंगे हम लोग, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, यही होगा ना, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस ऐसे, करंट सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा जनरल दो तरह का वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो गया। ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, इसको भी फर्दर हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो यहां पर दो तरह का क्लासिफिकेशन होगा, दो तरह का। एक क्लासिफिकेशन में ये देखेंगे कि आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स क्या होगा, आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स। दूसरा कौन सा होगा हमारा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। सोर्स कहीं पर भी लिखा है इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। अमन तुम तो समझदार लड़का हो।
ठीक हो गया। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्या देखें सबसे पहले? आइडियल वोल्टेज सोर्स। पवन लिख लिए थे क्या? नहीं लिखे थे? क्या होता है नीरज आइडियल वोल्टेज सोर्स? जी देखो यहां पर ध्यान दो, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सोर्स जिसमें कोई लॉस ना हो। नहीं, एक ऐसा सोर्स जिसमें कोई लॉस ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स। जैसे एक हमारे पास मान लो कि इस तरह से कोई एक वोल्टेज सोर्स है, V = 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और इस वोल्टेज सोर्स से यहां पर कनेक्टेड है हमारा कोई लोड। क्या कनेक्टेड है? ये है कनेक्टेड है यहां पर लोड, यहां पर लोड कनेक्टेड है। अब ये वोल्टेज सोर्स लोड में देखो कितना वोल्टेज दे देगा? 10 वोल्ट देगा। जितना ये V = 10 वोल्ट है तो यहां पर भी कितना आएगा? 10 वोल्ट। नहीं, यानी यहां पर भी कितना वोल्टेज आएगा? 10 वोल्ट। तो एक 10 वोल्ट का सोर्स है और हमें कितना दे दिया? 10 वोल्ट दे दिया, यानी कहीं उसमें इंटरनली वोल्टेज का लॉस नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस वोल्टेज सोर्स को क्या कहोगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्या कहोगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, जहां पर नो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, नो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जितना वोल्ट का सोर्स है उतना ही वोल्ट को क्या कर दिया? लोड में दे दिया। तो कोई इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्या? यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, यहां से देखो, यहां पर करंट चाहे कुछ भी आए, यहां पर करंट हमारा चाहे जो भी हो, यहां हमेशा ये कितना वोल्टेज देगा? यहां पर 10 वोल्ट। हमेशा कितना देगा? 10 वोल्ट। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स ये इंडिपेंडेंट होता है करंट से, ठीक है। कितना करंट इस सोर्स से पास कर रहा है, इस सोर्स को उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा कितना वोल्टेज यहां पर देगा? 10 वोल्ट का 10 वोल्ट ही देगा, यानी कि ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू करंट। आइडियल वोल्टेज सोर्स से क्या होगा हमारा? ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट, फ्रॉम करंट ड्रॉ बाय इट। कितना आप इससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं सोर्स से, इस सोर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर देखो 2 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो, 20 एम्पियर हो, चाहे कुछ भी करंट है यहां पर फ्लो करे, ठीक है। हमेशा ये सोर्स कितना वोल्टेज देगा? यहां पर 10 वोल्ट ही देगा लोड में, ठीक है। लोड में कितना देगा? हमेशा 10 वोल्ट ही देगा। तो जैसे देखो, ये अगर सोर्स वोल्टेज है VS और ए है लोड वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट। यहां पर सोर्स वोल्टेज कितना है हमारे पास? VS 10 वोल्ट है और लोड वोल्टेज कितना है मिल रहा हमारा? 10 वोल्ट। यानी ये जो लोड वोल्टेज होगा ये हमेशा किसके इक्वल होगा? सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। नहीं, चाहे करंट का वैल्यू कुछ भी हो। तो अगर लोड वोल्टेज वर्सेस करंट का हम लोग अगर ग्राफ बनाने जाए, कैसा ग्राफ बनेगा? लोड वर्सेस वोल्टेज वर्सेस करंट। देखो यहां पर आप मान लो कि करंट कितना आ रहा है, इसमें I एम्पियर है, ये है लोड वोल्टेज और यहां पर क्या है हमारा? I एम्पियर है।
ठीक है, तो लोड वोल्टेज हमेशा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल, हमेशा सोर्स वोल्टेज के होगा कि नहीं होगा, 10 वोल्ट के इक्वल होगा। तो ये है हमारा VL हमेशा किसके इक्वल मिलेगा, VS के इक्वल, कितना, 10 वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ आयुष, बारिश एक लगता है कि पूरे शहर में तुम्हारे लिए होता है, बारिश के लिए मैं एक्टिवा खराब हो गई थी आज खास में, 1 घंटा खराब हो गया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना तुम, क्योंकि तुम रोज लेट आते, काले हो गए थे। तुम रोज लेट आते हो और कहते हो कि बारिश हो रहा था सर। रोज बारिश नहीं होता है। सर मैं घर जाता हूँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता ठीक है, चाहे करंट कुछ भी हो, वहां पे करंट का वैल्यू चाहे जो हो, वोल्टेज लोड वोल्टेज हमेशा किसके इक्वल होगा, VS के इक्वल होगा, 10 वोल्ट के। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन गया हमारा, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए बन गया। किसके लिए हो गया है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। लिखते चलो, यहाँ पर देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे चीजों को। ये सब बच्चों वाला चीज है। पवन, ये बात समझ में आया, क्या समझा, क्या समझा, देखो पैर हिला रहा है, ये जो ऐसे करते हो ना बैठ के, हम खुद बहुत गुरु घंटाल आदमी है, पैर मत हिलाया करो तुम लोग। पैर हिलाने का मतलब होता है कि आपका दिमाग यहाँ पर नहीं। हम लोग जब भी पैर हिलाते थे ना, हमारे पापा उसी पे मारते थे एक डंडा। कहीं से भी देखेंगे अगर पैर हिला रहे हो, एक डंडा मारेंगे। हमको लगा कि भाई क्यों मारते हैं, क्यों मारते हैं। तो हमारे एक मौसा थे, ठीक है, तो वो हमको बताया कि पैर हिलाते टाइम क्यों लोग मना करते हैं। ठीक है, उन्होंने तो जो बताया सो बताया। हम भी सोचे, तो लगा नहीं बात वो सही कह रहा है। ठीक है। देखो हिला रहा है, सब हिलाते हैं पैर, पैर सबका हिलाना आदत है। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि हमारा दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता, इस वजह से। तुम पढ़ने में अच्छा लड़का हो, दिमाग एक जगह तुम्हारा स्थिर नहीं रहता। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब चलो देखो, इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में हम लगा दें कोई रेसिस्टेंस। क्या लगा दें, कोई रेसिस्टेंस लगा दें। जैसे इसके पैरेलल में यहां पर एक रेसिस्टेंस लगा दो। ये रेसिस्टेंस किसी भी ओम का रेसिस्टेंस हो सकता। बताओ अब क्या लोड में वोल्टेज वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, हैं? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो इसके पैरेलल में लगा है, यहाँ पर भी कितना आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 10 वोल्ट। यानी लोड में वोल्टेज हमारा वही रहेगा। लोड में वोल्टेज क्या रहेगा हमारा, वही रहेगा। करंट भले चेंज हो जाएगा, लेकिन लोड में वोल्टेज क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नहीं, वोल्टेज किससे चेंज हो जाए, वोल्टेज चेंज होगा तो पैरेलल में होगा ही नहीं। अगर ये दो एलिमेंट है ऐसे पैरेलल में तुम्हारा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर प्लस माइनस 10 वोल्ट है, तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर में प्लस है, तो इधर भी क्या आएगा, प्लस, यहाँ नीचे में माइनस, यहाँ पर भी कितना, माइनस। सिंपली ये वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, 10 वोल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कुछ भी लगा हो,
कुछ भी लगा दो इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में, इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में आप कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, वोल्टेज सोर्स को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये क्या होगा हमारा, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि रिडंडेंट है। क्या है, रिडंडेंट है। ये रेसिस्टर का कोई यहां पर काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वोल्टेज और करंट के कैलकुलेशन में। चाहे यहां पर कुछ भी रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, ये हमेशा ये सोर्स कितना वोल्टेज देगा लोड को, 10 वोल्ट ही देगा। नहीं, बात समझ में आया। यहां पर कुछ भी लगा दो, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में आप कुछ भी लगा दो, ये हमेशा कितना वोल्ट देगा, यहां पर 10 वोल्ट ही देगा। जैसे यहां पर अगर मैं करंट सोर्स लगा दूं तो भी वोल्टेज कितना आएगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट। और यहां पर एक मैं पैरेलल में क्या लगा दिया, एक करंट सोर्स में लगा दिया 5 एम्पियर का, फिर भी बताओ लोड में कितना वोल्टेज जाएगा, 10 ही वोल्ट जाएगा ना। यहां पर जो लोड होगा, यहां पर जो लोड होगा देखो 10 वोल्ट है, करंट सोर्स के क्रॉस कितना गया, 10 वोल्ट, और यही लोड में कितना वोल्टेज आएगा हमारा, 10 वोल्ट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो कौन डोमिनेट करेगा, कौन करेगा, वोल्टेज सोर्स। कौन करेगा, वोल्टेज सोर्स। यहां पर इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेसिस्टेंस लगाए हैं, इससे इस वोल्टेज सोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोड में कितना वोल्टेज देगा, 10 वोल्टेज ही देगा, 10 वोल्ट ही देगा जैसा कि पहले दे रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इस करंट सोर्स को क्या कहोगे आपके, क्या है, रिडंडेंट है। ये रिडंडेंट करंट सोर्स है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कुछ भी लगा हो, उससे वोल्टेज सोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम वोल्टेज देते रहेगा लोड में। सर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स बताया ना, हाँ, प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल नहीं है, आइडियल वोल्टेज। हाँ, जितना ये वोल्टेज सोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब कौन सा करेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स ही डिस्कस करेंगे। ठीक है लिख लो इसको, इस सबको लिखो, नोट करो आप लोग। अब उसी को बताने वाले हैं, उसी को क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे ऐसे दे देता है क्वेश्चन, सिंपल सा। देखो ये लोड लगा है ना, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा देगा। क्या लगा देगा, एक रेसिस्टेंस है 5 ओम का। अब इस क्वेश्चन में पूछेगा कि ये बताइए कि कितना करंट होगा इस 5 ओम के रेसिस्टर में। इसमें जैसे पूछेगा क्या बताइए कि इसमें करंट कितना आएगा, कितना आएगा, है कितना होगा आयुष, कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। कितना करंट होगा यहाँ पर, 2 एम्पियर। देखो ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी कितना वोल्टेज आएगा, तो पैरेलल में यहाँ पर भी कितना वोल्ट,
तो 10/5 कितना एम्पियर करंट यहां पर आएगा? 2 एम्पियर। यानी यहां पर करंट कितना आया हमारा? 2 एम्पियर। बात पता चला कि यहां पर एक कोई मान लो कि लोड है, लोड रेसिस्टर है, ठीक है। इस करंट सोर्स का कोई मतलब ही यहां पर नहीं है। एक करंट सोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। इस करंट सोर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर हमेशा कितना करंट रहेगा? 2 एम्पियर। अगर एक करंट सोर्स नहीं भी होता फिर भी यहां पर कितना करंट होता? 2 ही रहता। करंट सोर्स लगा दिए फिर भी यहां पर कितना करंट है? 2 एम्पियर। यानी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर करंट सोर्स है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी करंट कहां जाएगा? देखो, बाकी करंट में भी हो सकता है कहीं और चला जाए। ये 5 एम्पियर यहां से आ रहा और इधर कितना चला गया? 2 एम्पियर। कितना बचा? 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर करंट खुद ये सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा? ये सोर्स एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन लोड में कितना करंट होगा? विदाउट करंट सोर्स 2 एम्पियर, विथ करंट सोर्स भी लोड में कितना? 2 एम्पियर। बात पता चला कि जो लोड में जाएगा करंट वो उसका उस पर इस करंट सोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या समझे? हाँ, लोड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर फिर ये कह सकते हैं कि जो रिडंडेंट सोर्स है वो सिर्फ आइडियल वोल्टेज सोर्स में मतलब वैलिड है। बिल्कुल, यू आर ट्रू। अगर हम लोग आइडियल ना ले, प्रैक्टिकल ले तो चीजें अलग होती है। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही। अरे वाह, मुस्कुरा मुस्कुरा के चैटिंग पढ़ रहा है। गर्लफ्रेंड मैसेज कर रही है क्या? है? पवन का जुगाड़ कराओ तुम लोग किस बात के दोस्त? लड़का पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। चश्मा देखो नया खरीद कर आया है। नया खरीदा? पुराना है। अच्छा। मस्त लग रहा है, हीरो लग रहे हो तुम। हीरो आदमी तो हो ही। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पर देखो, अब देखो, ध्यान दो आप लोग। ये सबको मैं करता हूं डिलीट। ठीक है, ये सब बेकार का जगह घेरे हुए। देखो, अगर मैं यहां पर करंट सोर्स हटा दूं और क्या लगा दूं? एक वोल्टेज सोर्स में लगा दूं, अब तक से तो बढ़िया था, हम बना ही दिए होते। देखो, यहां पर एक मैं वोल्टेज सोर्स लगा दिया ±5 वोल्ट और यहां पर एक लोड लगा दी। अब बताओ कि लोड में कितना वोल्टेज आएगा? लोड वोल्टेज VL कितना होगा हमारा? लोड वोल्टेज VL कितना होगा? ये भी क्वेश्चन आता है। कितना होगा बताओ आप लोग? कितना? कंफ्यूजिंग है ना? सर्किट भी कंफ्यूज हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? वोल्ट मीटर भी क्या हो जाएगा हमारा? कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? गलत। यहां पर इसको देखोगे, इसको देख के यहाँ पर क्या लग रहा है? कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। और इसको देख के कितना लग रहा है? 5 वोल्ट। तो ऐसा संभव नहीं है कि कहीं टर्मिनल पर 2-2 वोल्टेज आए एक ही सर्किट में। ठीक है, तो ये गलत है। दो वोल्टेज सोर्स को, दो डिफरेंट वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लिख लेना,
VL कैनॉट बी डिफाइंड, यहां पर लोड वोल्टेज कैनॉट बी डिफाइंड, लोड वोल्टेज यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा लिख लेना, टू डिफरेंट वोल्टेज सोर्स, टू डिफरेंट वोल्टेज सोर्स cannot be connected, cannot be connected in parallel, cannot be connected in parallel। लेकिन अगर सेम वोल्टेज सोर्स हो उसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे ये 10 वोल्ट है और सेम पोलैरिटी का एक और हमारे पास क्या है, ये है 10 वोल्ट, सेम पोलैरिटी, ठीक है। और यहां पर क्या है हमारा, ये है कोई लोड। अब लोड में वोल्टेज बताइए कितना आएगा, अब कितना आ जाएगा देखो, लोड में वोल्टेज कितना आएगा, लोड में 10 ही आएगा, ऊपर में प्लस नीचे में, ऊपर में प्लस नीचे में, तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ठीक है। पोलैरिटी VL का ऊपर प्लस और नीचे क्या आएगा माइनस। 10 वोल्ट, यहां पर भी 10 वोल्ट, तो यहां पर भी कितना होगा 10 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे कि VL हमारा क्या है 10 वोल्ट का है। तो यहां पर अगर दो सेम वोल्टेज सोर्स है, सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? इस दो वोल्टेज सोर्स के जगह पर एक वोल्टेज सोर्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कोई फर्क पड़ेगा क्या आंसर पर? नहीं पड़ेगा। तो यहां पर लिख लेना, टू सेम वोल्टेज सोर्स with same polarity, with same polarity can be connected, can be connected in parallel, and can be considered, and it will be considered as ए सिंगल वोल्टेज सोर्स। इसको कैसा ले सकते हैं हम लोग, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये दो वोल्टेज सोर्स को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बोलो? तो यहां पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये दोनों वोल्टेज सोर्स को मिला के एक सिंगल वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का लिख लिए। ये कितना वोल्टेज दे रहा है यहाँ लोड में हमारा, यही कोई लोड टर्मिनल है, इसमें कितना वोल्टेज देगा है 10। ठीक है, फोटोकॉपी आपको रिजल्ट का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी या फिर रिजल्ट का? दाढ़ी बढ़ गया है, शेविंग करवाना। नहीं नहीं लग रहा है, हमको थोड़ा भी दाढ़ी रहता है तो हम जाके सेव करा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आयुष सही सही बोलो। आयुष कह रहे पवन समझ में आ रहा है पक्का? ये तो नहीं बोलोगे ना आज कि सब थोड़ा ज्यादा तेज तेज हो गया? ठीक है, सही बोलो। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो,
लेकिन मैं अगर इसी वोल्टेज सोर्स में थोड़ा सा चेंज कर दूं तब क्या होगा? एक और संभावना हो सकता है ना, क्या होगा? हाँ, जैसे यहां पर पोलैरिटी चेंज कर दे, अब क्या होगा? अब VL का वैल्यू बताओ कितना आएगा? लोड में यही आएगी जो चेंज करी है ना, ये वाली आएगी लोड। क्यों आएगी वही वाली जो चेंज की? लोड के जो बिल्कुल पास वाली होती है, पास में तो दोनों है, दूर थोड़े है दोनों। ये जो 10 वोल्ट ऐसे दिख रहा है, ये भी ऐसे कनेक्टेड है 10 वोल्ट इसके साथ, जस्ट दूर नहीं है, सेम पॉइंट से दोनों कनेक्टेड है, पैरेलल में है ना। तो दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है? ये दोनों सोर्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम है। तो दोनों दूर थोड़े है, दोनों तो 20 आएगा। कितना आएगा? 0 0 आएगा कि डिफाइन नहीं होगा? हाँ, देखो बात ये है कि यहाँ पर सोर्स कंफ्यूज हो जाएगा। पूछो कैसे कंफ्यूज? इसको देख के क्या लग रहा है? इसको देख के लग रहा है कि ऊपर में क्या आएगा? पोलैरिटी देखो, इसको देख के क्या लग रहा है कि ऊपर में और नीचे में? ऊपर में प्लस मतलब यहाँ पर प्लस, नीचे में यानी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर। इसको देखने के बाद लग रहा है कि प्लस 10 वोल्ट होगा, प्लस ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस 10 वोल्ट। लेकिन इसको देखने के बाद क्या लग रहा है कि यहाँ ऊपर में माइनस और यहाँ नीचे में प्लस, यानी यहाँ ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर लोड के क्रॉस 2 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक प्लस माइनस 10 वोल्ट और एक माइनस प्लस 10 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब किसको आप कहोगे कि सही है और कौन गलत है? अब बता नहीं पाओगे, बता पाओगे नहीं, तो इसलिए क्या है, कनेक्शन भी क्या है हमारा? कैन नॉट बी डिफाइन, ये भी गलत है। तो यहां पर लिख लेना दिस कनेक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, एक कनेक्शन भी हमारा गलत है। इसको देख के लग रहा है कि ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, प्लस माइनस 10 वोल्ट, और इसको देख के क्या लग रहा है? ऊपर माइनस, नीचे प्लस 10 वोल्ट। तो ये भी, यानी 2 डिफरेंट पोलैरिटी के वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। टू डिफरेंट पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स लिख दे, लिख लोगे? ठीक, चलो। अब ये तो था कुछ हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखा जाए तो चलो देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लिखो, यहाँ पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वाले वोल्टेज सोर्स ही पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, डायग्राम जब गंदा बनता है ना, वो हमको पसंद नहीं पड़ता। डायग्राम गंदा नहीं बनना चाहिए, डायग्राम मस्त बनना चाहिए। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में हम जो है, अदरवाइज डिजिटल बोर्ड पर तो सारी सुविधाएं हैं बनाने का। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है कि आप जो है अपने घर में एक बैटरी ले आओ, बड़ा वाला बैटरी जो होता है, मान लो कि तुम 100 वोल्ट का बैटरी लाए, उस 100 वोल्ट के बैटरी से एक बल्ब आप कनेक्ट कर दो और देखो, आप ऑब्जर्व करो कि क्या बल्ब के क्रॉस एग्जैक्ट 100 वोल्ट मिल रहा है या कुछ कम मिल रहा है? कुछ कम मिलेगा, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, यानी कि कुछ कम वोल्टेज हमारा मिलेगा। यानी यहां पर अगर कोई हमारे पास 10 वोल्ट का ये बैटरी है, ठीक है,
तो ये लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज देगा? 9.9 वोल्ट, 9.8 वोल्ट, इस तरह से। ठीक है, ये वोल्टेज यहां पर देगा, यानी कि कुछ वोल्टेज यहां पर क्या हो रहा है हमारा इंटरनली ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ वोल्टेज लॉस हो रहा है। वो वोल्टेज कहां पर लॉस हुआ? तो कहीं ना कहीं सोर्स में इंटरनली कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। तो सोर्स में वोल्टेज ड्रॉप कब होगा? जब सोर्स का अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। ये वाला क्या है? सोर्स का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस। इस इंटरनल रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया हमारे पास? 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट। लोड में चला गया 9.8 वोल्ट, तो 0.2 वोल्ट कहां गया? कहीं इंटरनली ड्रॉप हो गया होगा। ठीक है, अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होता, क्या होता? आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो इंटरनल तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर लिख लेंगे इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा हमारा? इंटरनल रेसिस्टेंस 0, बट इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा हमारा? इंटरनल रेसिस्टेंस नॉट 0। अब इंटरनल रेसिस्टेंस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में 0 नहीं होगा, लेकिन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ज्यादा वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप होने लगेगा, नहीं तो लोड में हमारा बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोड में वोल्टेज बहुत ज्यादा मिलता है और ये ड्रॉप बहुत कम होता है। देखो लोड में कितना वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है? 0.2। तो इंटरनल रेसिस्टेंस बड़ा होगा कि लोड रेसिस्टेंस बड़ा होगा? ठीक, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम है तो रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा? बोलो। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सोर्स हमारा कितना करंट दे रहा है? आई एम्पियर करंट दे रहा है। कितना करंट दे रहा है यहां पर? सोर्स आई एम्पियर करंट दे रहा है, और यही हमारे पास ये सोर्स वोल्टेज है कितना? Vs इक्वल टू 10 वोल्ट। कितना? 10 वोल्ट। तो क्या लिखोगे आप? ये Vs कितना के इक्वल होगा? ये Vs कितना के इक्वल का होगा? लोड वोल्टेज प्लस ए वाला वोल्टेज, यहां पर कितना वोल्टेज आएगा? I इंटू आर इंटरनल, यही होगा ना? Vs कितना के इक्वल लिखेंगे बोलिए? लोड वोल्टेज प्लस इस रेसिस्टेंस में जो ड्रॉप आएगा, कितना ड्रॉप आएगा इसमें? I इंटू आर इंटरनल, आई आर होता है ना वोल्टेज ड्रॉप, तो VL प्लस I इंटू आर इंटरनल, यानी VL इक्वल टू कितना? VL इक्वल टू कितना? Vs माइनस I इंटू आर इंटरनल। ठीक है, यही मिलेगा ना? अब देखो, अब लोड में कितना वोल्टेज मिलेगा वो इस करंट पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए तो। देखो ये लोड वोल्टेज कितना है? Vs माइनस I इंटू आर इंटरनल, यही है ना? अगर I का वैल्यू हम ज्यादा करें, जितना ज्यादा I होगा ये VL क्या होगा? उतना ही कम होगा। ये माइनस वाला टर्म ज्यादा होते जाएगा, VL क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। यानी ये सोर्स अपने टर्मिनल यानी लोड में कितना वोल्टेज देगा वो कौन डिसाइड करेगा? आई पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? यानी यहां पर ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ये कितना वोल्टेज दे रहा है अपने टर्मिनल पर, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? करंट के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे
क्या लिखेंगे यहां पर बताओ? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इट डिपेंड्स ऑन करंट ड्रॉ फ्रॉम इट। ठीक है, यानी करंट को बढ़ाते जाओगे लोड वोल्टेज क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। नहीं, बहुत बड़ी। तो इसका ग्राफ बनाइए, कैसा बनेगा? देखो ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और हमारे जैसा मोटा आदमी के लिए बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, थोड़ा जब से आए हैं कुछ पतला हुए हैं कि मोटा हुए हैं? कुछ चेंज देखने को मिल रहा है मेरे अंदर? क्या है बताओ तुम लोग? हैं? पतले हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, गोरा हो गए होंगे। गोरा हुए हैं कि नहीं हुए? बोलो, हुए है ना? हाँ, यहाँ का पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है ना। धूप भी ज्यादा है ना। हाँ, उधर हम बिहार में जब होते हैं तब काला हो जाते हैं। बिहार में हम, तुम भी उधर के ही हो क्या? नहीं ना? हाँ, मेरा घर तो बनारस के पास है, जस्ट सासाराम जगह। तो देखो यहाँ पर ये VL है और यहाँ पर क्या है? करंट I। ठीक है, अगर करंट I यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ पर करंट I क्या होगा हमारा? 0। तो VL किसके इक्वल? VS के इक्वल। जब करंट I 0 हो तो VL किसके इक्वल आएगा? VS के इक्वल। आइडियल कंडीशन में यही मिलता था ना, VL किसके इक्वल मिलता था आइडियल में? VS के इक्वल। तो आइडियल वाला वोल्टेज दिखा दिए, ये किसका वोल्टेज है? आइडियल वाला वोल्टेज। ठीक है, VL किसके इक्वल आ गया हमारा? VL किसके इक्वल? VS कितना था? 10 वोल्ट। ठीक है, लेकिन इसके बाद अब करंट आएगा, करंट आएगा ना। अब जब करंट आएगा तो क्या होगा? VL का वैल्यू कम होगा, 10 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे VL क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? देखो जैसे जैसे करंट बढ़ते गया, करंट बढ़ते गया, VL का वैल्यू क्या होते जा रहा है? कम हो रहा है। हो रहा है कम? दिख रहा है? यहाँ पर देखो, जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे VL का वैल्यू क्या होते जाएगा हमारा? कम होते जाएगा। तो ये वाला आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में, और ये वाला प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में ये वाला ग्राफ बनेगा। ये वाला किसके केस में बनेगा? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में। अब कोई पूछे कि आइडियल से प्रैक्टिकल आने में लोड वोल्टेज कितना कम हुआ, तो लोड वोल्टेज कितना कम हो रहा है बताओ? VS से VL कितना कम हो रहा है? यही हो रहा है I इंटू इंटरनल, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। प्रैक्टिकल में इतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, I इंटू R इंटरनल वोल्ट। ये हो जाएगा I इंटू R इंटरनल ड्रॉप।
अभी पावर सिस्टम वाला क्लास थोड़ा सा होल्ड किया जाएगा, ठीक है। नेटवर्क जो है ना, हम सोच रहे हैं कि तुम लोग को 10 दिन में एक लेवल तक पढ़ा दिया जाए, फिर पावर सिस्टम वाले में क्या किया जाएगा, वहीं से शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। पावर सिस्टम का कॉपी अलग से बना हुआ है ना। हाँ, तो थोड़ा सा कुछ नेटवर्क हम सोच रहे हैं कि एसी एनालिसिस तक पहुंच चला जाए। जैसे ही एसी एनालिसिस तक पहुंच जाएंगे फिर हम लोग का काम हो जाएगा। डीसी के जस्ट बाद क्या पढ़ा देंगे, एसी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग का गेट ओपन हो जाएगा, फिर पावर सिस्टम पढ़ो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया। तो ये तो था हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। लिख लिए, पवन हो गया। अरे वाह, आज पवन फॉर्म में लग रहा है हमको। लिखो, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, फिर करंट सोर्स पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज, नाम से ही क्लियर है। क्या क्लियर है, नाम से बताओ। इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट नहीं। इस तरह से एक सर्किट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सर्किट, इस सर्किट को बना लीजिए। और 4ix, मशीन और जो पावर सिस्टम है ना, उसको कॉपी मांगे तो हाफ हाफ करके करेक्ट हो जाएगा। मशीन हाफ हाफ करके बना हो जाएगा। ऐसा ऐसा मशीन में केवल 3 कॉपी लगेगा तुमको। सिर्फ ऐसा ही हाँ, समझा। पावर सिस्टम में कम से कम 2 कॉपी लगेगा वैसा वैसा।
हाँ, कितना कॉपी खरीदना पड़ेगा? 5 गो। घर पे नोट करते हो, अलग से ला के दिखाना है एक दिन हम, ठीक है? अगर कहीं बदमाशी करके एक ही कॉपी पर सब लिखे होगे तो 3-4 महीने पढ़ना हम लोग को मन लगा के, ठीक है? 3-4 महीने में मैं ऐसा बना दूंगा कि तुम लोग का कहीं से किसी भी एग्जाम के लिए तुम लोग एकदम मस्त हो जाओगे, ठीक है? लेकिन थोड़ा हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम। सडनली कोई भी चीज नहीं हो पाएगा। बिना एक चीज छोड़े हुए हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। देखो, गेट में हो, आईएएस में हो, जेई में हो, हर जगह हम लोग पढ़ाते एक ही चीज है, ठीक है? सेम चीज जो गेट में पढ़ाएंगे तुमको भी पढ़ा रहे हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे थोड़ा हाई लेवल का होता है। तुम लोग का उस हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं करवाते। तुम लोग का एक जो अपना लेवल है जेई से थोड़ा सा ऊपर लेवल बस, और वहां पर यह है कि क्वेश्चन हाई लेवल का करवाया जाता है। नेटवर्क में खैर वो भी करेंगे हम लोग, हाई लेवल का भी सारा क्वेश्चन करेंगे, गेट वगैरह का भी। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अब एक सर्किट दिया, इस सर्किट में हमें पहचानना है कि कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है और कौन सा इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब ये होता है जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, सर्किट के किसी और ब्रांच पर वो डिपेंड ना करे। जैसे देखो पवन, ये 10 वोल्ट का सोर्स है, ये हमेशा 10 वोल्ट देगा और लेगा। ये 10 वोल्ट का जो सोर्स है, ये मान लो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये हमेशा कितना देगा? 10 वोल्ट लेगा देगा, चाहे सर्किट में कुछ भी हो, उसको इससे मतलब नहीं, ठीक है? जैसे 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये हमेशा 4 एम्पियर देगा और 4 एम्पियर लेगा, चाहे सर्किट में कुछ भी हो जाए, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये 4 एम्पियर ही लेगा देगा, चाहे सर्किट में आग लगे या फिर पानी बरसे, कुछ भी हो। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स। क्या हो गया ये? इंडिपेंडेंट सोर्स। लेकिन इस सोर्स के बारे में देखो, ये सोर्स 4Vx है और इसका Vx का वैल्यू कहां पर गिवन है? यहां पर